इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो मोदी सरकार की यहां पर पोल खोल के रख दी है। जी हां दोस्तों, मचा हड़कंप, कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर। दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, ट्रंप एक के बाद एक बड़े झटके यहां पर पीएम मोदी को दे रहे हैं। अब बीजेपी के यहां पर पोल खोल दी है ट्रंप ने और पीएम मोदी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं ट्रंप के मात्र एक बयान के बाद में। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के भी अपडेट जानेंगे। बात होगी यहां पर आगे खबरों में कि कैसे ईडी ने सीबीआई के बड़े अधिकारी पर ही जबरदस्त कार्रवाई कर दी है। जी हां दोस्तों, अब यहां पर ईडी और सीबीआई एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। एक एक करके दोस्तों चलेंगे, सभी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ता है दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर सभी चुनाव बैलेट पेपर के जरिए निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में #20 सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चले, यहां पर अपडेट आ रही है यूपी से सामने निकल के, जहां पर लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सीबीआई के डिप्टी एसपी कुमार ऋषि और उनकी पत्नी की 105 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी है। बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत में की गई है। जांच में पता चला कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की, जिसमें फ्लैट, प्लॉट और बैंक बैलेंस शामिल है। कोर्ट के आदेश पर ईडी ने संपत्तियों को अटैच किया है। मामले की जांच लगातार जारी है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब ईडी और सीबीआई एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। सीबीआई जो कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, यहां पर उसके ही अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। सीबीआई जिस पर यहां पर भ्रष्टाचार को रोकने का जिम्मा होता है, कई जांचों का जिम्मा होता है, लेकिन अब उसके ही बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में यहां पर नप रहे हैं और ईडी कार्रवाई कर रही है। यह अपडेट आई है दोस्तों, कभी ईडी के अधिकारियों पर सीबीआई कार्रवाई करती है तो कभी सीबीआई के अधिकारियों पर ईडी कार्रवाई। यह सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन भ्रष्टाचार हर जगह पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी के विकास की पोल खोल के रख दी है। एयर इंडिया की खस्ताहाल सर्विस पर भड़के हैं शिवराज सिंह चौहान, कहा अंदर धंसी और टूटी हुई सीट पर करना पड़ा मुझे सफर। शिवराज सिंह चौहान के पोस्ट पर यूथ कांग्रेस का जोरदार हमला, मंत्री जी को विमान में टूटी कुर्सी मिलने का दर्द है, कुंभ में भक्तों को ट्रेनों में सीटें मिलने का नहीं, श्रीनिवास बीवी ने जोरदार हमला किया है। एयर इंडिया पर फूटा है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुस्सा। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया ने टूटी हुई सीट दे दी प्लेन में, फिर क्या था एक्स पर मंत्री ने लिखा, क्या ये यात्रियों के साथ में धोखा नहीं है। ये यहां पर मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अपनी ही सरकार की पोल खोल के रख दी है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, ट्रंप को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ट्रंप ने बताया कि मैंने एलन मस्क से इसके बारे में पूछा था। एलन मस्क ने साफ तौर पर कहा है कि कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं है। अमेरिका में बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव होता है। अमेरिका दुनिया में सबसे विकसित देश है, सबसे ताकतवर देश है, शक्तिशाली देश है, फिर भी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर भरोसा करता है। लेकिन हमारे देश में चुनाव आयोग कहता कि भारत की ईवीएम हैक ही नहीं हो सकती हैं। यहां पर ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने कंप्यूटर को समझने वाले सबसे अच्छे लोगों से बात की, सबने बताया कि चुनाव का सबसे सुरक्षित तरीका बैलेट पेपर का ही है। ये ट्रंप की तरफ से दोस्तों बयान आया। अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि सभी चुनाव बैलेट पेपर के जरिए ही निष्पक्ष तरीके से होते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपना महत्वपूर्ण समर्थन ज्यादा से ज्यादा दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही यहां पर ट्रंप ने एक बयान देकर के बीजेपी की नींद उड़ा करके रख दी है। पीएम मोदी और पूरी भाजपा आरएसएस बैकफुट पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी और भारत को वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे हैं। हम भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन दे रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों चुनाव को प्रभावित करने के लिए अमेरिकी फंड आ रहा है और ये सब कुछ ट्रंप ने की तरफ से कहा गया और कहा गया कि वे ये पैसा पीएम मोदी और भारत को दे रहे हैं
सीधे तौर पर आरोप लग रहा है बीजेपी पर। बीजेपी अब फंस चुकी है पूरी तरह से अपने ही द्वारा बुने हुए जाल में दोस्तों, ये खबर आई है सामने। इन सब के बीच में यहां पर आप लोगों को बताते चले, ट्रंप की तरफ से ही बयान आया है जिसको राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने साझा किया है और पीएम मोदी को घेरा। राजीव राय सांसद ने कहा कि और ट्वीट किया और कहा, अब तक के किसी भी अमेरिकन राष्ट्रपति ने भारत और भारतीय का अपमान इस तरह से नहीं किया था। दरअसल दोस्तों, राजीव राय के अनुसार जो ट्रंप ने बयान दिया उसके अनुसार ट्रंप की तरफ से कहा गया कि भारत के लोगों को ना नौकरी देंगे ना ही कोई फंड देंगे। ये पहले अपने देश में नाली, कूड़ा और गंदगी साफ करें, फिर हम सोचेंगे। ये ट्रंप की तरफ से बयान आया। राजीव राय ने पूरे मामले पर कहा कि ये कैसा डंका बज रहा है। पीएम मोदी और जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उनको बताना चाहिए। दरअसल दोस्तों, डंका बज नहीं रहा है, डंका फट चुका है। ये लोगों ने जबरदस्त तरीके से तंज कसा है। जो यहाँ पर झूठ फैलाया जा रहा था गोदी मीडिया की तरफ से कि विदेशों में डंका बज रहा है, अब सच्चाई सामने निकल के आ रही है। ट्रंप एक के बाद एक यहाँ पर धमकियां दे रहे हैं, भारतीयों का अपमान कर रहे हैं, फिर भी पीएम मोदी चुप्पी साधे बैठे हैं, एक बयान तक जारी नहीं कर पा रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों खबर आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है पीएम मोदी को लेकर के और ट्रंप के बयान पर, बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान आ चुका है सामने। यूपी सरकार देश की सबसे फेल सरकार है, इन लोगों को कुछ काम करना आता नहीं है। ये डबल इंजन नहीं, बिना इंजन की सरकार है। यूपी की सरकार विफल सरकार है। ये नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से जोरदार हमला आदित्यनाथ की सरकार पर किया गया है। राहुल गांधी ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम भी बताया, तो मायावती ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी की मददगार बताया। मायावती ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। ये यहां पर राहुल गांधी और मायावती अब एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। आप लोगों के अनुसार बीएसपी बीजेपी की बी टीम है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में बता सकते हैं दोस्तों आपकी जो भी महत्वपूर्ण राय है। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है सामने, बताते चलें। दिल्ली से खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की योजना पर बैठक की मांग की है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने से जुड़ी योजना को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है। आतिशी ने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की माताओं और बहनों से यह वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह की योजना पास की जाएगी। यह वादा उन्होंने 31 जनवरी को द्वारका में आयोजित एक रैली में किया था और इसे मोदी की गारंटी बताया था। हालांकि 20 फरवरी को भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, लेकिन महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना पास नहीं की गई। दोस्तों, कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये गारंटी भी फिलहाल के लिए यहाँ पर जुमला ही साबित हो चुकी है, क्योंकि पहली कैबिनेट का वादा किया गया था जो कि पूरा नहीं किया गया। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुँचाए। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।